दोस्तों फाइनली ये लग चुका है खाना। मैंने फ्राई कर दिया है, जीरे में नहीं किया, मैंने जख्या में किया है क्योंकि जख्या का टेस्ट मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो भात फ्राई कर दिया है, दाल भी गरम कर दी है, साथ में सैलेड के लिए खीरा है। तो चलिए लंच कर लेते हैं। तो फ्रिज में बचा हुआ पड़ा हुआ था, खाली मैंने गरम किया है। खाना दोस्तों वेस्ट क्यों करना है ना। चलिए लंच कर लेते हैं। आइए आप लोग भी लंच कर लीजिए। चलिए दोस्तों, रेस्ट वगैरह करके भी हो चुका था और हो गए हैं, मतलब 4:30 पौने 5 हो गए हैं। अब हो रहा है चाय का टाइम और मैंने चाय भी बना ली है। ये देखिए चाय और नमकीन, साथ में बेसन वाली भुजिया, आलू वाली भुजिया तो है नहीं, बेसन वाली भुजिया। तो चलिए पीते हैं चाय, फिर देखते हैं दीदी कहाँ जाने के लिए बोलती, फिर चलेंगे वॉक पे। लेट्स गो। का पकोड़े, बारिश हो रही है। तो आपके बाहर कांवड़ लेके नहीं गया? चलिए दोस्तों, घूमने कहाँ जाना है। बाहर पूरी बारिश बड़ी ज़ोरों शोरों से आ रही है। इस बारिश ने, मैंने सोचा शाम को घूमने जाऊंगी, थोड़ा सोना को देखने जाऊंगी, तो नहीं हो पाया। सोना को कल टीके लगे हुए हैं दोस्तों, तो उसकी तबीयत थोड़ा, बुखार वगैरह टीके लगने से होता है ना थोड़ा। तो मैंने कहा उस साइड ही घूमने, वॉक करने भी जाऊंगी और साथ ही साथ सोना को भी देख के आऊँगी। तो कुछ नहीं हो पाया। क्या कर रहे हो भाई? सिलाई सिलाई? अभी तो नीचे चले गए थे। किसकी है ये? जतिन की? अच्छा अच्छा अच्छा, ज़्यादा लंबी हो गई होगी तो ये कहाँ? अच्छा, तो सिलवाई थी उस टाइम, बोला नहीं टेलर को छोटी सिलना, कम करना। अच्छा, ये स्कूल से मिली है क्या? अच्छा अच्छा, यूनिफॉर्म वहाँ से। हाँ, नीचे से थोड़ा वो कर देना ना, तुलपाई वगैरह कर देना। बच्चे तो बड़े बड़े होंगे तो फिर बाद में छोटी हो जाएगी ना। अच्छा हाँ, क्या पकोड़े बनाओ? मेहमान चले गए? कितनी तेज बारिश हो गई, घूमने जा रहे थे वैसे ही तेज बारिश हो गई। और अंदर रख दो, यहाँ तक बारिश आएगी, हवा चल रही है ना। है अरे भगवान, बहुत तेज होंगी। कैसे आएंगे? तो कहीं भी जाना नहीं हुआ दोस्तों, सोना को भी देखने नहीं जाना हुआ। सुबह ही चली जाती दिन में तो सही रहता, तो बारिश हो गई तो मुश्किल है।
और अब मैं ये सोच रही हूँ कि हस्बैंड कैसे आएंगे। सुबह छाता पता नहीं लेके गए हैं कि नहीं गए हैं, पता नहीं। यहाँ छाता तो है नहीं, इसका मतलब लेके तो गए हैं छाता। तो चलो ठीक है, अगर छाता लेके गए होंगे तो आ ही जाएंगे। सर ही सर बचेगा, कपड़े तो ऐसे ही गीले हो जाएंगे क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश आ रही है दोस्तों। और अभी पहले दीदी से बात कर रही थी मैं, सौरभ की मम्मी से। दीदी तो पूरी अपनी भाषा बोलती है हरियाणवी, तो थोड़ा थोड़ा अब तो मतलब काफ़ी टाइम हो गया है तो थोड़ा थोड़ा समझ आ जाता है, थोड़ा थोड़ा नहीं आता है मुझे। तो फिर दोबारा से पूछ लेती हूँ तो बता देती हूँ। लेकिन उनकी मम्मी प्रॉपर हिंदी बोलती हैं, अपनी भाषा सिर्फ अपने बहन के साथ ही बोलती हैं। तो हमारे साथ जो भी होता है दोनों हस्बैंड वाइफ हिंदी ही बोलते हैं, तो उनकी इतनी नहीं होती। बच्चे भी हिंदी बोलते हैं, बाकी ऊपर बच्चे भी हिंदी ही बोलते हैं। खाली दीदी प्रॉपर हिंदी नहीं बोल पाती है, वो अपनी भाषा में लगी रहती है। तो हम भी हाँ हाँ लगे रहते हैं, मतलब चाहे वो समझ आए चाहे ना आए, लेकिन मतलब ये है कि अच्छी तरीके से सुन लेते हैं। नहीं, जो समझ में नहीं आता तो पूछ भी लेते हैं कि क्या बोला आपने। तो काफ़ी टाइम हो गया है। तो ये देखिए बारिश इतनी तेज़ हो रही कि क्या ही बताएं। हाय, आज घूमना कैंसिल हो गया, इस बारिश ने घूमना कैंसिल कर दिया हमारा। सुबह से ये होता है ना दोस्तों कि घर में बैठे रहते हैं, तो शाम को ये होता है वॉक भी हो जाएगी, थोड़ी सब्ज़ी भी आ जाएगी और थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाएगा, चेंज भी हो जाएगा। लेकिन बारिश ने सारा काम ख़राब कर दिया है। चलिए कोई नहीं, हस्बैंड का वेट करते हैं। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उपसा उम्मीद करती हूँ आप लोग भी स्वस्थ और मस्त हो गया। मैं भी बिल्कुल स्वस्थ और मस्त हूँ। मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग होगी, चाय बोल गई, कम कर देती हूँ गैस। देखिए दूध डालना है इसमें, और एक बार का नाश्ता बन चुका है, दूसरी बार का नाश्ता बना रही हूँ। तो ये मैंने आटा गूंद के रखा हुआ है। आज बनेंगे प्याज, हरी मिर्च और नमक मिर्च, मतलब सब कुछ डाला हुआ है, प्याज के पराठे बेटे के लिए। अभी नाश्ता हम दोनों का नहीं हुआ है, हस्बैंड तो चले गए हैं, वो अपना लंच लेके चले गए हैं। और मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है दोस्तों ये, और तो कुछ नहीं। अभी घर का कोई काम ऑब्वियसली आप लोग लगा ही सकते, कुछ हुआ नहीं है। अभी नाश्ता बना रही हूँ, चाय बना रही हूँ पहले, फिर उसके बाद में पराठे, प्याज के पराठे बनाऊँगी। और देखते हैं प्याज के पराठे के साथ में क्या होता है, सॉस खाता है या चाय के साथ पी लेता है प्याज के पराठे। तो चलिए कोई नहीं, चलते हैं, पहले चाय बना लेते हैं। ये है गर्म पानी, खाली पेट वो सुबह सुबह पीता है। नो नींबू, नो हनी, कुछ नहीं, खाली ओनली गर्म पानी। तो चलिए देते हैं उसको। ये बन गए प्याज के पराठे, गर्मा गर्म पराठे नाश्ते में। तो चाय तो बन रखी है, बना दी अभी, पराठे भी बन गए, तो चाय के साथ में ही खाएगा। नो चटनी, नो सॉस, कुछ नहीं। बाहर देखिए दोस्तों कितनी अच्छी हवा चल रही है, धूप भी लगी हुई है, साथ साथ बड़ी प्यारी सी हवा भी चल रही है, साथ ही साथ ऊपर बादल भी लगे हुए हैं। शाम तक या दिन तक बारिश होगी तो पता नहीं। अभी तो 12:30 बजे का टाइम हो रहा है। बादल देखिए कितने घने घने बादल लगे हुए हैं, कई जगह साफ़ है और कई जगह बादल लगे हुए हैं, लेकिन धूप भी फुल एंड फाइनल आ रखी है। तो देखते हैं, इस साइड भी बादल लगे हुए हैं और हवा देखिए कितनी प्यारी सी चल रही है, ठंडी ठंडी, लेकिन धूप की वजह से पता नहीं चल रहा है बात उसका, हवा का। बाकी तो ठीक ही है। और वो सामने दीदी की बेल देखिए मस्त करके तारों पे चढ़ रही है और अच्छी भी लग रही है। जब ये पूरा प्रॉपर भर जाएगा तब बिल्कुल अच्छा लगेगा बेल से। अभी तो फ़िलहाल चढ़ रही है, लेकिन काफ़ी चढ़ गई है वैसे, ठीक है। और बाकी धूप देखिए इतनी तेज़ धूप है कि क्या ही बताएं, देखिए। और
मैंने जैसे बोला था दोस्तों आपको, वो देखिए तुलसी का पौधा जो है फिर से सूख सा गया है। तो पता नहीं यहाँ पे कुछ तो बात है, जो पौधा हो नहीं रहा है बिल्कुल भी। ये खाली एलोवेरा हो रखा है इसमें, अच्छा खासा एलोवेरा हो रखा है, लेकिन दूसरा पौधा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा दोस्तों। पता नहीं क्या बात है, समझ ही नहीं आ रहा कुछ यहाँ का मैटर। गेंदे का लगाया था वो भी नहीं हुआ, 4 बार तुलसी के पौधे लगाए वो भी नहीं हुए। अब नहीं लगाऊंगी मैं, थक चुकी हूँ मैं पौधा लगा लगा के यहाँ पे, लेकिन हो ही नहीं रहा है तो क्या करूँ। यहाँ पे सारे दरवाजे बंद किए हुए थे मैंने, और मैं देख रही थी अपनी बेटी की पेन ड्राइव शादी की, और देखते देखते 12:30 कब बज गए पता ही नहीं चला। नहाना धोना भी हो नहीं रखा है दोस्तों। झाड़ू पोछा तो हो गया है मेरा, लेकिन नहाना धोना भी बिल्कुल नहीं हो रखा है। सुबह से सीढ़ी पेन ड्राइव पे ही बिजी थी। पेन ड्राइव मतलब हल्दी मेहंदी कीर्तन शादी वाला पूरा मतलब देख लिया है, और पूरा 1 साल के बाद पेन ड्राइव आ रहा है। बेटी के यहीं था, लाए नहीं थे हम लोग, जाना ही नहीं हो पाया था, तो परसों फाइनली मिल गई है। तो परसों तो देखने का टाइम नहीं मिला, लेकिन आज कल रात से ही मतलब मैं देखने पे लगी हूँ। कल रात को थोड़ा बहुत देखा था, फिर मैंने कहा मॉर्निंग में सुबह जब सारा काम निपट जाएगा उसके बाद देखूँगी। और देखिए अभी मेरा नहाना धोना कुछ भी नहीं हो रखा है, तो अभी नहाना धोना होगा। दोस्तों नहा धो के भी हो चुका था मेरा, और बाल अभी मैंने बनाए नहीं, मतलब बनाए हैं, क्लिप वगैरह ऊपर लगाई है, बाकी नीचे खुला छोड़े हुए हैं। फाइनली नहा धो के हो चुका है, और दिन के बज गए हैं 1:15, नहीं 1:30 बज गया है, 1:30 सॉरी। और अभी कपड़े उपड़े धो के बैठी हूँ, नहा के सीधा ये नहीं कि ब्लॉग बनाने लग गई। पहले नहाई, फिर मशीन में कपड़े डाले, मशीन में कपड़े धो धा के बाहर बालकनी में भी डाल दिए हैं सुखाने के लिए। ऑब्वियसली मतलब बारिश वाला मौसम तो हो ही रखा है, लेकिन कभी धूप कभी फिर बादल, कभी धूप कभी बादल चल ही रहा है। कोई नहीं, ये तो चलता ही रहेगा। तो बाहर कपड़े डाले हुए हैं मैंने, और अभी मस्त करके मैं नींबू पानी बना रही हूँ। लोटे में 4-5 नींबू बचे हुए थे, तो मैंने सोचा कि चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि गर्मी लग रही थी, तो फाइनली मैंने नींबू पानी बना दिया है। और 3-4 नींबू बचे हुए थे, पिछले मैं मंगल बाज़ार से लेके आई थी, तो वही बचे हुए थे। ऑब्वियसली बेटा लेके जाता था नींबू पानी, लेकिन उसका गला ख़राब हो रखा है। पता नहीं ठंडा पानी या कुछ बर्फ़ वाली चीज़ कुछ खाई होगी, आइसक्रीम वगैरह, तो उससे गला हो गया है ख़राब। नींबू पानी भी बंद आजकल। रात को भी उसने खाना कम ही खाया, गला ख़राब हो रखा है। सुबह गर्म पानी पिया। 4-5 महीने में कभी गला ख़राब नहीं हुआ था। परसों संडे को पार्टी करने गए दोस्त ही दोस्त, पता नहीं ठंडा वंडा कुछ खाया होगा, उसी से गला पूरा ख़राब हो चुका है। तो सुबह नाश्ते में मैंने प्याज के पराठे खाए थे, तो 3 पराठे खा तो लिए थे, मतलब धूप ही गया था ऑब्वियसली। और आज उसका जन्मदिन भी है, बर्थडे है आज उसका, 15 जुलाई है। तो ऑब्वियसली देखते हैं, मतलब ड्यूटी गया हुआ है तो क्या ही बर्थडे मनेगा। रात को जो भी है वो लेट आता है, 12-1 बजे आता है, तो एक छोटा सा केक ले आऊँगी, उसके हाथ से कटवा लूँगी। और दिन तो वो छुट्टी करता था ऑफिस की, और अपना बर्थडे जो है पूरा एंजॉय करता था। लेकिन अब इस साल ये हो रखा है कि उसको मतलब बीच में थोड़ा कंपनी से ब्रेक मिला हुआ था, और फिर से उसी कंपनी में ज्वाइनिंग हो गई है उसकी। तो अभी प्रॉपर 1 महीना हो गया है, तो वहाँ से जो लेटर हेड देते हैं, तो लेटर हेड में 3-4 महीने से पहले वो छुट्टी नहीं कर सकता। मतलब ऑब्वियसली जब बीमार वगैरह है तो वो कर सकता है, लेकिन जैसे 1 हफ्ते की, 2-4 दिन की। और आज उसने इसलिए छुट्टी नहीं की क्योंकि बीच में एक बार उसने छुट्टी करी हुई थी, क्योंकि उसके पाँव में छाले हो गए थे, और कादे बोलते हैं गाँव में, तो सनकीले से हो गए, करउंगली में हो रखा था, तो उसका पैर बहुत दर्द कर रहा था, तो उस दिन उसने छुट्टी कर ली थी। और ऑब्वियसली संडे की भी होती है। बाकी उसके अलावा 3-4 महीने तक वो जब तक फुल फाइन मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है वो पूरा नहीं होता, तब तक वो छुट्टी नहीं कर सकता। तो कोई नहीं, छोटा सा छोटू सा केक ले आएंगे, रात को उसके हाथ से कटवा देंगे,
हैप्पी बर्थडे तो मनाना ही है दोस्तों, है ना। चाहे वैसे नहीं तो वैसे ही सही, कम से कम पहली बार फाइनली वो हमारे साथ में केक तो काट रहे हैं, तो ऑब्वियसली अपने दोस्तों के साथ और बाहर ही मनाया उसने ज़्यादातर अपना बर्थडे। तो चलिए अभी पानी पे फोकस करते हैं, पानी पीते हैं, नींबू पानी, और बाहर दिखाती हूँ आप लोगों को। और आज मैंने बेड शीट भी चेंज कर दी है अपनी दोनों बेड की। और ये देखिए प्रॉपर बारिश वाला मौसम हो रखा है दोस्तों, पूरे काले बादल लगे हुए हैं। और ये देखिए तो कोई नहीं, चलिए पहले पानी से शुरुआत करते हैं। लंच का तो कोई सीन नहीं है मेरा, लंच तो अभी 11:30 बजे ही पराठे खाए हुए हैं प्याज के, तो भूख है नहीं। 3-4 बजे तक लग जाएगी, तो वही चाय के साथ में रस वगैरह हैं, बिस्कुट हैं, नमकीन है तो ले लूँगी। शाम को तो बन ही जाता है खाना, अभी कोई भूख नहीं है। तो चलिए पहले नींबू पानी पीते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। सुबह से तो रेस्ट ही कर रही हूँ आज, ऐसा कुछ काम नहीं है, खाली कपड़े ही धोए हैं अभी। और अपनी प्यारी सी बिटिया की सीढ़ी में बिज़ी थी मैं, मतलब पेन ड्राइव देख रही थी पूरे 1 साल के बाद। ऑब्वियसली कभी-कभी मुझे हँसी भी आ रही है कि लोग तो मतलब 2-3 महीने के बाद ही देख लेते हैं, लेकिन हमारे हाथ आई नहीं तो पूरे, पहले तो फ़ोटोग्राफ़र वाले ने ही लेट कर दिया, और फिर उसके बाद में आया तो सीधा विनोद नगर चला गया।